नमस्ते, मेरा नाम है लोकेश। आप हैं बरदाना एक्सप्रेस के साथ और यहाँ पे छतरपुर नगर पालिका के लिए 40 वार्डों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनका परिणाम आज यहाँ पे आ चुका है। तो प्रत्याशियों में जश्न का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, अब वो पार्षद बन चुके हैं, सुशील सेवहरे। उनसे जोड़ते हैं और जानते हैं कि जीत में कितना श्रेय यहाँ पे मतदाताओं को तो है ही, लेकिन यहाँ पे और लोगों का किसका सबसे ज़्यादा श्रेय रहा है। सुशील, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो अपनी बरदाना एक्सप्रेस की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारी वार्ड की स्थिति ज़मीनी स्तर पर दिखाई है, जिसको कई बार आपने लाइव भी देखा होगा। क्योंकि लोकेश चौरसिया उनकी टीम के द्वारा लगातार 34 नंबर वार्ड या 40 वार्डों में जो समस्याओं का दिखाया गया है, इसके लिए बरदाना एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो जीत हुई है उसमें मतदाता का सबसे बड़ा रोल है, इसके अलावा और विशेष किसका सहयोग रहा? विशेष अगर मैं आज इस मंच के द्वारा किसी का नाम लूँगा तो वो है नन्ना सीताराम मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे ऊपर अपने एक बेटा के रूप में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के द्वारा ही आज मुझे विजय प्राप्त हुई है। मतदाताओं के लिए का पूरा श्रेय ही नन्ना को जाता है। मतदाताओं को क्या कहेंगे? मतदाताओं को जो हमें आशीर्वाद मिला है और मतदाताओं को मैं ऋणी हूँ, उनके आशीर्वाद का ऋणी हूँ। उनकी जो समस्या है उनको ज़मीनी स्तर पर निपटाने के लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा हमेशा। 24 घंटे अपन एक ई कार्यालय खोलेंगे वार्ड नंबर 34 में, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो समस्याएं वार्ड से संबंधित उनका 24 घंटे के अंदर निदान करना प्राथमिकता रहेगी हमारी। अब आपके पास दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, एक आप अधिवक्ता हैं, दूसरा आप पार्षद बन चुके हैं। तो पार्षद का काम किस तरीके से ईमानदारी से, वफादारी से कर सकें, उसके लिए क्या रणनीति तैयार? देखो, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है इनकम टैक्स का, अपन जब टैक्स में सरकार के साथ ईमानदारी बरत रहे हैं तो जो हमारे मतदाता हैं उनके कार्य के प्रति भी हमारी ईमानदारी रहेगी। और उनके प्रति ईमानदारी के साथ साथ मेरा सबसे बड़ा जो कहना है आपके इस लाइव चैनल के द्वारा, उनका बेटा जीता है, ना कि सुशील सेवहरे। बस 2 शब्द हैं कि उनका बेटा जीता है। उनके बेटे के ऊपर आप जो विश्वास किया है उस पर उनका बेटा खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगा। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको पहले कवरेज के दौरान बताया था कि अगर युवा जीतता है तो एक एनर्जी के साथ काम करता है, और यहाँ पे अधिवक्ता सुशील सेवहरे को जो जीत मिली है, ये वकील भी हैं तो एक एनर्जी भी है, साथ में अब ये पार्षद बन चुके हैं तो एक एनर्जी के साथ नगर पालिका पहुँचेंगे और अपना यहाँ पे पदभार लेने के बाद काम में जुट जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी चौरसिया, जिन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की है। उनसे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि व्यस्तता है, सब लोगों का मिलना जुलना लगातार चल रहा है, लेकिन एक बात बरदाना एक्सप्रेस के साथ। जी, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपकी जीत हासिल हुई है और यहाँ पे आपका अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदारी देखी जा रही थी, तो यहाँ पे किस तरीके की जीत है और मतदाताओं को क्या कहेंगी? साथ ही यहाँ पे जिन लोगों ने आपके साथ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उनके लिए 2 शब्द। बिल्कुल, अपने मतदाताओं का मैं धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमारे साथ काम किया और अपना एक एक कीमती वोट हमें दिया है। उन सभी का धन्यवाद, अपने परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद, वार्ड नंबर 28 के सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। मैं आभारी हूं उनकी, और माता रानी की कृपा और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और महावीर स्वामी का आशीर्वाद साथ में चल रहा है, तो निश्चित ही विजय होती। अब वार्ड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, किस तरीके से उसको सरलतापूर्वक कर पाएंगी, उसके लिए कोई रणनीति बनाई है या फिर अब बनाने वाली है? उसके लिए रणनीति पहले ही बनाई थी। मैं पिछले 15 सालों से वार्ड में रह रही हूँ और वार्ड के लिए कुछ ना कुछ निरंतर कार्य करती रहती हूँ। वार्डवासी कभी भी हमारे घर से हताश होकर नहीं जाते हैं, और हमने आपसे पहले भी बोला था कि वार्ड के लिए एक मॉनिटरिंग के लिए एक ऑफिस रहेगा, उसके हिसाब से कार्य रहेगा, और हफ्ते में या 15 दिन में या 2-4 दिन में मैं लोगों के बीच में रहूँगी और घर घर जाके उनसे संपर्क करूँगी, जिससे उन्हें वो भी परेशानी ना हो कि मेरे घर तक आना पड़े। बरदाना एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और यहाँ पे आप आगे काम करें उसके लिए लगातार आप प्रयास करती रहिए। और जिस तरीके से आपने मेहनत की है वो आज सफलता की ओर है। आपने पूरे नगर के लिए काम किया था, आज पार्षद पद की आप जो दावेदार थी वो जीत हासिल कर चुकी हैं, आपको बधाई हो। तो यहाँ पे जिस तरीके से बरदाना एक्सप्रेस ने शिवानी चौरसिया से मुलाकात करवाई है, इसके बाद निर्दलीय यहाँ पे जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी खूब दम दिखाई है और यहाँ पे लगातार जीत हासिल की है। हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद हैं, यहाँ पे नीरज भार्गव जी हैं, जिनकी धर्मपत्नी ने यहाँ पे जीत हासिल की है, निर्दलीय प्रत्याशी थी चुनावी मैदान में, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से आपकी तैयारी थी? आप निर्दलीय थे, आप भाजपा से बहुत पुराने संपर्क रहे हैं, लेकिन टिकट ना मिली होगी इसलिए आप निर्दलीय कूदे हैं, तो यहाँ पे जनता का क्या सहयोग रहा? जब पराक्रम पर परिक्रमा भारी होती है, जब लोग बाग नेता अपने पिट्ठुओं को टिकट दिलाने के लिए अड़ जाते हैं, तो उसके जो परिणाम निकलते हैं वो परिणाम जैसा 10 नंबर वार्ड में निकला है
कि वार्ड की जनता के आह्वान पे, वार्ड की जनता के कहने पे जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो वार्ड की जनता ने पूरा सहयोग समर्थन अंत तक दिया और आज एक बहुत बड़ी जीत हम लोग जीते हैं। क्या लगता है भाजपा ने जो टिकट का बंटवारा था वो ठीक नहीं हुआ, एक लिस्ट आई थी फिर बदल गई थी, तो इसी का खामियाजा तो नहीं है कि निर्दलीय आ जाएंगे आगे? निश्चित रूप से इसका खामियाजा है, क्योंकि अगर टिकट बदली है तब फिर टिकट बदलने के बाद भी ठीक कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती, उस पर भी पिट्ठूवाद हावी रहा। केवल अपने एक वर्ग विशेष के लोगों को जो उनकी चमचागिरी में संलग्न है ऐसे लोगों को टिकट देने की प्राथमिकता रही, इसलिए अधिकांश जगह निर्दलीय जीत गया। आप 10 नंबर वार्ड से जीते हैं, निर्दलीय थे, आप कितने वोटों से जीते हैं और आपकी फाइट किससे थी? मैं 428 वोटों से जीता हूं, मेरी फाइट कांग्रेस के कमलेश आनंद ताम्रकार से थी। तो मतलब भाजपा तीसरे नंबर पे रही है? निश्चित तौर पे भाजपा तीसरे नंबर पे रही। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया कि 400 कुछ वोटों से जीत हासिल कर ली निर्दलीय प्रत्याशी ने और भाजपा को तीसरे स्थान पे पटक दिया है। इसकी वजह यह है कि ये भाजपा के दावेदार थे, इन्होंने टिकट मांगी थी लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दी, इसी वजह से निर्दलीय ने जीत हासिल की है। और यहाँ पे भाभी जी भी मौजूद हैं, थोड़ी सी 2 शब्द पूछते हैं क्योंकि नई नेता हैं और नई जिम्मेदारी मिली है। भाभी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। आप जिस तरीके से आप घरेलू महिला के साथ एक जिम्मेदारी है कि आप नेतागिरी में आ चुकी हैं, पार्षद बन गई हैं, तो इसको कितनी ईमानदारी से सही तरीके से निभा पाएंगी, क्या तैयारियां रहेंगी? तैयारी ईमानदारी से तो पूरी निभाने की निभाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा जी जो ससुर जी थे सर रघु महाराज जी, तो उन्होंने अपने वार्ड में छवि बना रखी है कि जिसके कारण आज मुझे विजय प्राप्त हुई है, उसी को मैं कायम रखूँगी। मैं अपने उनके नाम में कभी भी दाग लगने की नहीं दूंगी। बस देखिए जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी ने बताया है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड भाजपा का था और यही वजह है कि अच्छी जीत हासिल यहाँ पे हुई है। 400 कुछ वोटों से जीत हासिल करना मामूली बात नहीं होती है। एक और निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ गट्टी मौजूद है जिनका मुकाबला भाजपा नेता लालचंद लालवानी से था, जिसके लिए लोग तमाम कयास लगा रहे थे कि उनकी जीत तो पक्की है, चुनावी मैदान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही हुआ है कि निर्दलीय प्रत्याशी गट्टी ने जीत हासिल कर ली है। ये भाजपा के पुराने यहाँ पे नेता हैं, पार्षद रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी भी पीड़ा सुनते हैं और यहाँ पे जो मतदाता हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले आपकी पीड़ा, आप भाजपा से थे, क्यों आपने निर्दलीय? मेरी पीड़ा ये है कि भाजपा ने लगातार चौथी बार मेरी टिकट काटी है और हर बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और लगातार जनता मुझे जिता रही है। चौथी बार मेरी जीत है, परिवार की चौथी बार जीता है और गरीब जनता लालच और भय में ना आके मेरे काम को वोट दिया है, इसलिए मैं समस्त वार्ड की जनता और ख़ास तौर पर गरीब जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने लालच में ना आके ईमान पर वोट दिया और काम पर वोट दिया। देखिए इस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और हमारे जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें निर्दलीय प्रत्याशी नगर पालिका तक 6 पहुंचने वाले हैं। 6 प्रत्याशी यहाँ पे नगर पालिका पहुँचेंगे और यहाँ पे बड़ी जीत हासिल की है निर्दलीयों ने, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा में यहाँ देखा गया था टिकट का बंटवारा और लिस्ट बदलाव, ये सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट का बदलाव हो गया था, उसी की वजह से यहाँ पे निर्दलीय 5 से 6 प्रत्याशी आ चुके हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पार्षद बन चुके हैं, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा को नुकसान था। हालांकि आज भी भाजपा के सबसे ज़्यादा पार्षद चुनकर आए हैं और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां पर प्रत्याशी सेल्फी ले रहे हैं और यहां पे ये सेल्फी का जो ज़माना है उसको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए एक तरफ शिवानी चौरसिया हैं, दूसरी तरफ यहां पे भार्गव हैं, तो यहां पे लगातार प्रत्याशी सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब जीत का जश्न, खुशी का माहौल यहाँ पे लगातार दिख रहा है। बरदाना एक्सप्रेस भी आपको इसी तरीके से जीत का माहौल दिखा रहा है, खुशी का माहौल यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार प्रत्याशियों का जुड़ना यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी व्यस्तता है दूसरे मीडिया पर्सन से और हम यहाँ जो आस्था गोस्वामी हैं उनसे भी जुड़ेंगे। वार्ड क्रमांक 1 से इन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की है। कांग्रेस ने भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी है और काफ़ी पार्षद यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी भाजपा के ज़्यादा पार्षद हैं। 1 मिनट भाभी जी, 1 मिनट। ये आस्था गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आपकी मेहनत थी, अब जीत हासिल हो चुकी है, तो क्या नगर पालिका में दमखम के साथ जाएंगी और वार्ड की जनता का काम करवा पाएंगी? बिल्कुल भैया, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी अपने वार्ड वासियों का और पूरे शहर वासियों का जिन्होंने हमारे इतने सारे पार्षद जीत के आए हैं। उसके बाद भैया अगर हम आगे का अभी तो कुछ फिलहाल नहीं बताती हूँ भैया, मैं आपको देखते हैं कैसा क्या रणनीति बढ़ती है। तैयारी अच्छी है भैया। जी भैया। सबसे बड़ा सवाल, आपका मुकाबला भाजपा की महिला अध्यक्ष थी द्रौपदी कुशवाहा, उनसे था,
कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, यही उम्मीद थी कि वो जीत सकती हैं, लेकिन आपके पति जो हैं वो नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, क्या उन्हीं का श्रेय आपको मिला है जीत? जी भैया बिल्कुल, मेरे पति का श्रेय दूंगी और मेरे वार्ड वासियों का, जिन्होंने शुरू से मुझे उनका भरपूर समर्थन मिला है भैया, उन्हीं के समर्थन और सपोर्ट से आज हमें ये भारी जीत मिली है। जी आपके भैया। वार्ड में कई अव्यवस्थाएं हैं, उस वार्ड के हम भी रहने वाले हैं, तो यहाँ पे भाजपा का पार्षद हुआ करता था, आप कांग्रेस से अब बनी हैं, तो कितना परिवर्तन निकलेंगे? सड़कें खुद ही डली हैं और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, उसको क्या आप ध्यान में रखें? बिल्कुल भैया, हमारे वार्ड का जो पिछड़ा एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। वहाँ पे रोड, नाली, लाइट, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हम पूरे वार्ड में नालियों का और सड़कों का जाल बिछाएंगे, पानी की घर घर सुविधाएं देंगे, साफ़ सफाई पे भी ध्यान देंगे और भी बहुत सारी सुविधाएं अगर हमारा नगर पालिका में अगर अध्यक्ष के साथ, अगर पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष भी बैठता है तो हम पूरे शहर का विकास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे शुरू होती है जोड़ तोड़ की राजनीति। जिस तरीके से भाजपा के यहाँ पे 22 पार्षद आ चुके हैं और कांग्रेस के अभी कम हैं, लेकिन यहाँ पे निर्दलीय हैं, तो वो निर्दलीय किस तरफ करवट बदलते हैं। कुल मिला के ये कहा जाए कि एक तुक होता है कि ऊँट किस ओर करवट बदलता है उस ओर दिशा चलती है। तो यहाँ पे देखना होगा कि ये जो निर्दलीय 6 यहाँ पे प्रत्याशी चुनकर पार्षद बने हैं, तो ये किस खेमे में जाते हैं। जिस खेमे में जाएंगे उस खेमे की तस्वीर बदल जाएगी और नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास होगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। किसके सर पर अध्यक्ष का ताज होगा, ये हम वरदान एक्सप्रेस पे लगातार आपको अपडेट के रूप में दिखाते रहेंगे। वरदान एक्सप्रेस आपको लगातार अपडेट देगा। हमारे चैनल से जुड़िए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट नगर पालिका से जुड़ा हुआ मिलता रहे। फिलहाल राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।